गुरु उसका, वो रहा ही नहीं, उसने अपना समर्पण कर दिया। अरे भजन वो करेगा जो न्यारा होगा, जो उसमें लय हो गया तो भजन कैसा, सेवा कैसी, श्रद्धा कैसी, विचार कैसा, वो वही रूप हो गया। तू मोय देख मैं तो देखूं, देखत देखत ऐसा देख मिट जा धोखा दर्श, एक गुरु देव को ऐसा सेवा जो सेवक ही गुरु हो गए। गुरु में पार्श में, गुरु में पार्श में पढ़ो अंतरोजान, पार्श लो कंचन करे गुरु कर ले आप समान। आप समान इस संसार में कोई नहीं कर सकता। भाई भाई ने दबा के रखेगा, पड़ोसी पड़ोसी ने दबा के रखेगा, रिश्तेदार रिश्तेदारियां दबा के रखेगा, बड़ा अफसर छोटे अफसर दबा के रखेगा। पूरा संसार एक दूसरे को दबाने में लगा है कि ये तेरे नीचे रहे, ऊपर ना जाए। लेकिन संत महापुरुष इतने दयालु होते हैं, वो अपने समान कर लेते। जैसा संत है वो उनको वैसा ही बनाना चाहता है। जैसे भृंगी ठावे कीड़ा और अपने कांधे धर ले, अरे शब्द देख तेरा वर्ण पलट दे रे, अपने बराबर कर ले। भृंगी देखा होगा ना अपना, भृंगी कीड़ा, ये मिट्टी सी लगी होती है घरों में। एक भृंग होता है जिसमें नरमादा नहीं होता, जिसमें नर्मदा नहीं होता, भृंग में भृंग भृंग होता है और वो मिट्टी के घरोंदे बनाता है। वो नहीं देखता, खेवट सबको खेवता, क्या उत्तम क्या नीच। तराने वाला किश्ती वाला जो है वो किसी के गुणों गुण नहीं देखता, वो ये देखता कोई आए बैठे मैं उसको पार कर दूं। अगर संत महापुरुष, अगर परमात्मा अगर हमारे खोट देखने लग जाए तो इस दुनिया में हमने पार करने वाला कोई नहीं है। भगवान ने तो कितने पापी पार कर दिए, आए पापियों के लिए है, उद्धार करने के लिए। अरे सही सलामत मसीह अब हमने भी कर दिया। तम नमामि सदा देवं सज्ञानस्य प्रदायकं, यच्छदेव दृढां भक्तिं सद्बुद्धिं च दयां च मे, पठामि सर्वशास्त्राणि प्रिये लोके भवानि च। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गीता मोहि सतगुरु ऐसे मिले, जैसे सूरज आकाश, घर में अंधेरा मिट के तो किया ज्ञान प्रकाश। गीता मोहि सतगुरु ऐसे मिले, जैसे दरिया नीर, मन की तपत बुझाई के तो निर्मल किया शरीर। गीता ये माया के फंद हैं और इनमें हो रहा अंध, मेरा गंदा पिंड था तो सतगुरु करे सुगंध। बोलो साधु। मेरे प्यारे सतगुरु के चरण अनुरागी हंसो, अभी आप शाम से सत्संग सुन रहे हैं। सत्संग सुनने का तात्पर्य जो है वो ये है कि अपने अंदर में उतारे, अपने अंदर में स्थापित करे। अंदर में स्थापित तब होगा जब परमात्मा के प्रति प्यार होगा, और परमात्मा के प्रति प्रेम हो जाएगा तो हमारे अंदर जितनी भी गंदगी है सब बाहर हो जाएगी। एक वाणी में भी आता है, पकड़कर इश्क का झाड़ू सफा कर दिल के गुजरे को। इश्क यानी परमात्मा का प्यार। परमात्मा का प्यार का जब झाड़ू आप लगाओगे तो जितनी भी गंदगियां हैं, विकार हैं, भंगार हैं हमारे अंदर, वो सब भाग जाएंगे। अभी महाराज जी भी कह रहे थे कि गरज रहा अहंकार, वो भी निकल के भाग जाता है। काम क्रोध रोते फिर इस तरह की कोई वाणी थी। तो जब पवित्रता आ जाएगी तो उससे जो है मान, बड़ाई,
गर्व, ईर्खा, राग, द्वेष, निंदा और चुगली, इन चीजों का सफाया हो जाएगा। अंदर में यही गंदगी है। जब अंदर साफ हो जाएगा तो सतपुरुष की आरसी इन संतन की दे, लख्या जो चाहे अलख हो तो इन ही में लख ले। अगर परमात्मा का दर्शन करना है तो जिन्होंने अपना अंतःकरण साफ और पवित्र बना लिया, वो सतपुरुष की आरसी जो है, जैसे शीशे में हमारा दर्पण में हमारा चेहरा दिखाई देता है, इसी प्रकार जब दर्पण बन जाएगा, पवित्र बन जाएगा अंतर से, तो उसका प्रतिबिंब इसमें झलकने लग जाता है। लेकिन एक फर्क होता है, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, वस्तु कहीं पर होती है और जीव ढूंढता कहीं है। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं किस्मित आवे हाथ, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं किस्मित आवे हाथ, और वस्तु तभी पाइए जब भेटी लीजिए साथ। अब जैसे सुई है, कोई जाके अंदर दराज में रख दे और किसी को कहे कि सुई लेके आना है, तो चाहे सारा गांव पच पच के मर जाओ, सुई नहीं मिलेगी। किसी दराज में है जरूर, लेकिन मिलेगी नहीं। मिलेगी उसी से जो रख के आया था, वो अंधेरे में भी जाके उस वस्तु को निकाल के दे देगा आपको। तो भेदी यानी जो इस भक्ति के महर में है, जो इस अध्यात्म के जो है वो जानकार है, वो उसको लखा देते हैं। अलख है लेकिन अलख लखाया हमारे सदगुरु। गुरु लोग अपनी कृपा से, दया दृष्टि से उस अलख वस्तु को भी लखा देते हैं। लेकिन कैसे कब होगा ये तब होगा जब हम अपना समर्पण कर देंगे। यानी कहीं भी लड़ाई झगड़े होते हैं या और कुछ ऐसा होता है, तो आपने सुना होगा ना कि ऊपर को हाथ कर देते हैं, वो अपना समर्पण कर देते हैं, तो उनको जो है मारा नहीं जाता, गिरफ्तार कर लिया जाता है। यानी समर्पण हो गया उसका। तो समर्पण और शरणागत में समर्पण में फर्क है थोड़ा सा। तो समर्पण भाव जो है वो एक ऐसा भाव है जैसे मीरा ने किया था, चैतन्य महाप्रभु ने किया था, यानी कबीर जी भी यहाँ कहते हैं कि जो समर्पण भाव कर देता है। अब कह देते हैं बोले तन मन धन सब है ते, कहते हैं ना सब शिष्य कहते हैं गुरु महाराज तन मन धन तेरा है, पर भीतर तो देखो ना किस किसने दे रखे है, कोई नहीं देता। सब पहले नंबर पर झूठ बोल देते हैं शिष्य लोग गुरु के सामने। जहाँ पर झूठ की कोई जगह नहीं होती, वहां पर सबसे पहले फर्स्ट में झूठ बोल देते हैं कि तन मन धन सब है तेरा। जब तेरा ही है तो राजा हरिश्चंद्र की दशा देख लो, उसने कहा था तेरा है। जहाँ राज का ताज होता था वहां भंगी का घड़ा धरना पड़ा। जो रानी महलों में राज करती थी उसने एक पंडित के घर में नौकरानी बन के रहना पड़ा। उन्होंने किया था सत्य का सौदा। सत्संगी सब कहें दुर्लभ सत का संग, सत्संगी उसने जाने नित चढ़े सुनाया रंग। गाना बजाना सत्संग ना कहिए, गाना बजाना सत्संग ना कहिए, मन की चाव उमंग, और जय सत्संग को चाहे तो खोज देखे अंग। मन गाने की तरंगों में उलझ जाता है, कर्ण इंद्री गाने का रस लेती है और आंख इंद्री गाने वाले को देखने का रस लेती है, जवान गाने का रस लेती है। भक्ति तब होगी जब हम सभी रसों को बंद कर देंगे, एक ही रस परमात्मा का प्यार का हो, बस तभी हो सकता है। तो साहिब कबीर कहते हैं जिसके समर्पण भाव होता है वो कहता है कि मेरा स्मरण गुरु करे, मेरा सिमरण गुरु करे और मैं करूं विश्राम, कि मैं तो आराम करता हूं। मेरा तो करण करावण हार सतगुरु सब उनकी तदबीर। क्यों करता है गुरु उसका? वो रहा ही नहीं, उसने अपना समर्पण कर दिया। अरे भजन वो करेगा जो न्यारा होगा, जो उसमें लय हो गया तो भजन कैसा, सेवा कैसे, श्रद्धा कैसे, विचार कैसा।
वो वही रूप हो गया। तू मोय देख मैं तो देखूं, देखत देखत ऐसा देख मिट जा धोखा दर्श। एक गुरुदेव को ऐसा सेव जो सेवक ही गुरु हो गए। गुरु मेरे पार्श्व पढ़ो अंतरोजान। पारस लो कंचन करे गुरु कर ले आप समान। आप समान इस संसार में कोई नहीं कर सकता। भाई भाई ने दबा के रखेगा, पड़ोसी पड़ोसी ने दबा के रखेगा, रिश्तेदार रिश्तेदारियां दबा के रखेगा, बड़ा अफसर छोटे अफसर दबा के रखेगा। पूरा संसार एक दूसरे को दबाने में लग गया है कि ये तेरे नीचे रहे, ऊपर ना जाए। लेकिन संत महापुरुष इतने दयालु होते हैं, वो अपने समान कर लेते। जैसा संत है वो उनको वैसा ही बनाना चाहता है। जैसे भृंगी ठावे कीड़ा और अपने कांधे धर ले। अरे शब्द देख तेरा वर्ण पलट दे रे, अपने बराबर कर ले। भृंगी देखा होगा ना अपना, भृंगी कीड़ा ये मिट्टी सी लगी होती है घरों में। एक भृंग होता है जिसमें नरमादा नहीं होता, जिसमें नर्मदा नहीं होता। भृंग में भृंग होता है और वो मिट्टी के घरोंदे बनाता है। वो नहीं देखता खेवट सबको खेवता, क्या उत्तम क्या नीच। तराने वाला किश्ती वाला जो है वो किसी के गुणों गुण नहीं देखता। वो ये देखता कोई आए बैठे मैं उसको पार कर दूं। अगर संत महापुरुष, अगर परमात्मा अगर हमारे खोट देखने लग जाए तो इस दुनिया में हमने पार करने वाला कोई नहीं है। भगवान ने तो कितने पापी पार कर दिए, आए पापियों के लिए है, उद्धार करने के लिए। अरे सही सलामत मुसीबत अब हमने भी कह दिया।